फटाफट से ऑन कर दीजिए सो आई कैन सी यू। सो आई कैन सी फातिमा, शिखा, प्रमोद, मालती, सुनीश। ऑल राइट, सो मैं इतने ही लोगों को देख पा रहा हूँ। गजा, आई कैन सी मित्तल नाउ। हेलो 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 रूपाली जी, हेलो। All right, perfect. So I hope you are ready to learn something new today. And obviously जो आप आज सीखोगे, आपको आपके हेल्थ कोचिंग में भी इसकी हेल्प होने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। एक बार एक आपके ही जैसे एक हेल्थ कोच से मैं बात कर रहा था, एक वन ऑफ द इवेंट्स में। और हमारा डिस्कशन ऐसे चल रहा था कि कभी कभी क्लाइंट्स मील प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, या आप कुछ गाइडेंस देते हो तो कभी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेट्स से पहले 2-3 हफ्ते फॉलो किया, फिर भूल गए, फिर वापस 2-3 हफ्ते फॉलो किया, फिर वापस छोड़ दिया। आप में से कितने लोगों को ऐसा ऐसा हुआ है कि आपके क्लाइंट को आपने कुछ गाइड किया, आपके क्लाइंट ने अच्छे से फॉलो किया, लेट्स से 3 हफ्ते किया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस 3 हफ्ते किया, फिर छोड़ दिया, लाइक महीने के स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते किया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस महीने के स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते किया, फिर छोड़ दिया। कितने लोगों के साथ ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया है आपको? टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि आपके क्लाइंट को आपने प्लान दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से 2-3 दिन फॉलो किया, या 2-3 हफ्ता फॉलो किया, फिर खत्म, फिर हवा ठुस, फिर वापस नया हफ्ता आया, वापस किया, हवा हवा ठुस। सो जब मैं अगेन उन हेल्थ कोच से बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करो, आप उनको ये पूछो। आप हेल्थ वेल्थ की बात अच्छी बात है, आप उनसे करो, लेकिन हमको इनकी ये पूछो कि उनका जो मनी का पैटर्न है वो कैसे होता है। मतलब उनको क्या सैलरी आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सैलरी आती है तो महीने के स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते रहती है, फिर गायब हो जाता है, सब बिल्स पे करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, फिर गायब हो जाता है। और क्या उनका जो ईटिंग का पैटर्न है या हेल्थ को फॉलो, रिचुअल को फॉलो करने का जो पैटर्न है, क्या उससे वो मैच करता है? और जब उन्होंने 2-3 महीने थोड़ा सा ऑब्जर्व करके फॉलो अप लिया, देन शी रियलाइज कि अच्छा, वो इशू उनका हेल्थ को फॉलो करने का या मोटिवेशन का कुछ है ही नहीं। इट वॉज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल वेलनेस जो उनके क्लाइंट में शायद नहीं थी, और जिसकी वजह से वो उनका जो हेल्थ का प्लान है वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे। और इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ कैन you also observe this in your clients, and how can you help them? Again, the idea is not for you guys to become health coaches में से money coaches, right? आप हेल्थ कोच हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको वही करना है। इट इज जस्ट दैट अगर आपके पास ये एक एडिशनल गाइडेंस रहेगा, एडिशनल अवेयरनेस रहेगी, तो आप अपने क्लाइंट्स को ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाओगे। कितने लोगों को लगता है कि दिस मेक सेंस कि अगर आपको एडिशनल अवेयरनेस रहेगा, यू वुड बी अ मोर इफेक्टिव हेल्थ कोच? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को लगता है कि यू विल बी अ मोर इफेक्टिव हेल्थ कोच? ऑलराइट, थैंक यू फॉर द एनर्जी एंड थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू हैव टू बी अवेयर कि आपके जो क्लाइंट्स है, रिमेंबर, आपके क्लाइंट्स जो हैं वो सिर्फ खाना नहीं खाते हैं, वो अपने इमोशंस को भी खाते हैं। आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, लेट्स से आप बहुत अच्छे मूड में हो, बहुत सही है, और आपने कुछ खाना खाया, उसका आपको एक पॉजिटिव फीलिंग इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आपका मूड उतरा हुआ है, कुछ कहीं से कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ फालतू की तू तू मैं हुई है, एंड देन फिर कुछ आप खाना खाओगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि यार आपको फिर भी अनइजीनेस होगा, खाना खाने के बाद अनइजीनेस होगा। बिकॉज वी डोंट जस्ट ईट आर फूड, वी ईट आर इमोशंस, एंड मनी इज एन इमोशन, राइट? एंड द फाइनेंस, द बिगेस्ट ऑफ इमोशन इज फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर आपके क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या इवन इसका अगर पॉजिटिव इंपैक्ट देखिए, फाइनेंशियल हैप्पीनेस है, तो अब जो वो रिचुअल फॉलो करेगा और जो आप गाइडेंस दोगे वो करेगा, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट।
बहुत सारे लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। फिर आप क्लाइंट को सोचो कि अरे यार मैं इनको बोल रहा हूँ कब से, या इनको बोल रही हूँ 8 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए, वो सो नहीं रहे। बट वो नहीं सोएंगे बिकॉज उनको स्ट्रेस है, और वो मनी का स्ट्रेस है कि भाई सैलरी जो है या इनकम जो है महीने के एंड तक खत्म हो जाती है, अब क्या करें, उनको स्ट्रेस है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू फॉलो व्हाट यू आर गाइडिंग देम। बट ऐसा क्यों होता है, व्हाई? तो एक स्टेटिस्टिक्स कहता है कि 83% ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स मंथली मनी स्ट्रेस को रिपोर्ट करते हैं। कितना? 83%। 63% अडल्ट के पास जीरो इमरजेंसी फंड है, यानी कि अगर कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो दे डोंट नो कि उससे कोप कैसे किया जाए। सो दे डोंट हैव अ बैकअप फॉर दैट। और आज तो आई एम श्योर आपने भी इतने सारे न्यूज आप पढ़ते हो, उसमें आपने देखा ही होगा कि इतनी सारी कंपनीज जो हैं वो अपना स्ट्रेंथ कम कर रही हैं, लोगों को निकाल रही है, एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो वो एक अलग स्ट्रेस है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो इमरजेंसी फंड हो। अगेन यू डोंट हैव टू गाइड क्लाइंट्स कि इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट किया जाए, बट यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि ऐसा एक सिचुएशन है इंडिया में। साथ ही साथ कितने लोगों को लगता है कि यू नो आज की दुनिया में, स्पेशली इन द वर्ल्ड, कि जहाँ पे हम सब कुछ ऑनलाइन डाल देते हैं, हमको सब दिखता है कि लेट्स से मेरे बाजू वाला क्या कर रहा है, मेरा कोई फ्रेंड जो दूसरे कंट्री में बैठा है वो क्या कर रहा है। और वो देख के आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, क्लाइंट्स को वो स्ट्रेस आता है, एंड देन यू डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग। टाइप एस इन द चैट बॉक्स की वो स्ट्रेस का एस, कि आपने देखा हो कि आप वो आजू बाजू का देख के, सोशल प्रेशर देख के स्ट्रेस आता है। यस, पीयर प्रेशर। मालती जी ने सही लिखा है, पीयर प्रेशर, इट्स कॉल्ड पीयर प्रेशर, ये सोशल प्रेशर। सो दैट्स वेरी हाई इन टुडे। एक एवरेज इंडियन 3 से 4 ईएमआई को केटर करता है इंडिया में। एक हाउस होल्ड, मतलब एक घर 3 से 4 ईएमआई को केटर करता है। सिंपल है, होम लोन तो होता है इन जनरल, अगर आपने घर ले रखा है तो होम लोन होता है, कार लोन होता है, एक आध पर्सनल लोन होता है, तो 3 लोन तो वैसे ही हो जाते हैं। लोग फोन के लिए लोन ले लेते हैं, फ्रिज के लिए, बाइक के लिए, घर के लिए, सबके लिए लोन अवेलेबल है। और क्योंकि वो पीयर प्रेशर है, सोशल कंपैरिजन है, तो आपके ऊपर स्पेंडिंग का प्रेशर बढ़ता है, आपके क्लाइंट के ऊपर स्पेंडिंग का प्रेशर बढ़ता है कि अरे यार, मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है, या मेरा फ्रेंड मालदीव जाके आया, मैं क्यों नहीं जाके आया। तो इंक्रीजेस द प्रेशर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेरी यूनिक टू इंडिया, इज इंडियन फैमिलीज के ऊपर बहुत हाई इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। वेरी हाई इमोशनल डिपेंडेंसी हमारे ऊपर। एक हमारे कल्चर में एक वो हमको बोला जाता है कि अगर आप अडल्ट हो तो आपको आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, आपको बच्चों का भी ध्यान रखना है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड पेरेंट्स बोथ। तो नाउ यू आर इन प्रेशर। सो ये एक एक्सपेक्टेशन इंडियन कल्चर में स्पेशली है। इट्स नॉट देयर इन अदर कंट्रीज एज सच, बट इंडिया में ये बहुत है कि इन अगर बच्चे हैं तो उनका ध्यान तो आप लोग को रखना ही है। पेरेंट्स है, इवन दो साथ में नहीं रहते हैं, फिर भी यू हैव टू मेक श्योर कि वो ठीक है। उनको या तो आपको पैसे देने हैं, या कुछ बाई लगा के देनी है, या कुछ हेल्प लगा के देनी है अगर साथ में नहीं रह पा रहे हैं। इट बिकम्स वेरी टफ, स्पेशली जब इतनी महंगाई है और चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट है मैनेज करना। तो ये एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट होता है। और जब ये प्रेशर क्रिएट हुआ, तो डू यू थिंक आप अपने क्लाइंट को कुछ भी गाइड करो कि नहीं नहीं, अच्छा खाना खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो करेगा? वो सोचेगा कि यार मैं अपना ईएमआई मैनेज करूं कि खाना खाऊं कि क्या करूं। आपको शायद वो पैसे दे भी देगा, चलो कि आप, हाँ मुझे फातिमा जी से कोचिंग लेनी है, फातिमा जी मैं आपको 50,000 दे देता हूँ। फिर फातिमा जी जो है वो कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, सर आपने ये फॉलो किया, मैडम आपने ये फॉलो किया, और सामने ऑलरेडी नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला है, मैं अगली बार फॉलो कर लूंगा। एंड देन
आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब वी आर डूइंग सो मच फॉर देम, वी आर रेडी टू गिव दैट गाइडेंस, गिव दैट सपोर्ट, और फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। व्हाई? अगेन बिकॉज उसको इतना ज्यादा प्रेशर है कि यार बच्चे भी मैनेज करो, करियर भी मैनेज करो, पेरेंट्स को भी मैनेज करो। तो वो सोचेगा कि मैं क्या करूं। यार वहां से फिर वो बिंज ईटिंग आता है, स्विगी जोमेटो आता है। और आजकल तो वो इतना इजी हो गया। चलो पहले तो इतना डिफिकल्ट था कि यार बाहर जाके ऑर्डर लाना पड़ता था, या बाहर खाना खाने जाना पड़ता था। अब तो इजी है, सीधा खोला 15 मिनट में खाना घर पे। तो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट डू बिंज ईटिंग। पहले तो फिर भी वो एक रेजिस्टेंस था, फ्रिक्शन था कि आपको जाना पड़ेगा। आपका मूड खराब है, बिंज ईटिंग करना है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। सो देयर इज दैट रेजिस्टेंस। अब तो इजी है, फोन खोला, जोमेटो खोला, स्विगी खोला, ऑर्डर खत्म, 15 मिनट में खाना घर पे। सो नाउ you'll have to be more aware about your clients ये हैबिट्स। अपना जो ब्रेन होता है ना, आर ब्रेन, और ये मैं इसको आपको थोड़ा सा हेल्थ से भी जोड़ देता हूँ। हमारा ब्रेन जो होता है, जब उसमें स्ट्रेस आता है, इफ देयर इज अ स्ट्रेस, तो ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं करता है कि वो स्ट्रेस का रीजन क्या है। ब्रेन के हिसाब से वो स्ट्रेस है। मान लो आपके पीछे कोई स्ट्रीट डॉग पड़ जाए, कुत्ता पीछे पड़ जाए। अब कुछ लोग स्माइल दे रहे हैं, आप इसका मतलब क्या समझो कि आपको वो एक्सपीरियंस हो रखा है कि आप उस चीज को विजुलाइज कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आपको लेट्स से एक टाइगर चेस करता है या कुत्ता चेस करता है, या फिर आपको ईएमआई मिस होने का स्ट्रेस है, या आपको जॉब लॉस का स्ट्रेस है, या आपको ओवर स्पेंड करने के बाद गिल्ट है, या बिंज ईटिंग के बाद का गिल्ट है, हमारे ब्रेन के हिसाब से ये सब कुछ सेम है। एक्सटर्नली इट मे बी डिफरेंट कि यार ईएमआई मिस होना वर्सेस कुत्ता पीछे दौड़ना या चीता पीछे दौड़ना इज डिफरेंट। एक्सटर्नली इट इज डिफरेंट। ओवर स्पेंडिंग कर देना या बिंज ईटिंग कर देना, इट इज डिफरेंट। बट हमारा जो ब्रेन है उसके हिसाब से सब कुछ सेम है। और जब ऐसा स्ट्रेस इंक्रीज होता है, तो बॉडी में क्या रिलीज होता है? बताओ, चैट में बताओ क्या रिलीज होता है। व्हेन योर स्ट्रेस इंक्रीजेस, बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कॉर्टिसोल। और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो ऑब्वियसली देन यू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज इन योर बॉडी। अगेन इट्स अ नेसेसरी हार्मोन जो किसी रीजन से दिया गया है, बट इट्स नॉट ऑलवेज नीडेड। मतलब अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो और भागना पड़े, वर्सेस ईएमआई मिस हो, दोनों में कॉर्टिसोल की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत सिर्फ कहीं पे कुछ ऐसा कोई पीछे पड़े, कुत्ता पीछे पड़े या कुछ ऐसा हो, तब जरूरत है, क्योंकि आपको भागना है। बट आवर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड दिस एंड देन इट रिलीजेस दैट कॉर्टिसोल, क्योंकि अब उसका ईएमआई मिस हो गया, वो स्ट्रेस में है। फाइट एंड फ्लाइट मोड, यस सुनीता जी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी अवेयर कि जो फाइनेंशियल एंड हेल्थ लिंकेजेस है, ऐसे 7 हेल्थ लिंकेजेस है जिसके ऊपर आपको अवेयर रहना है। कितने लोग जानना चाहेंगे वो 7 हेल्थ एंड फाइनेंशियल लिंकेजेस? टाइप 7 इन द चैट बॉक्स, 7। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज, अगर स्ट्रेस आता है, अगर डेट का स्ट्रेस है, तो वो पुअर स्लीप में रिजल्ट करता है। अगर डेट का स्ट्रेस है तो वो पुअर स्लीप में रिजल्ट करता है, सिंपल। एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, बट अगर डेट का स्ट्रेस है, ऐसा एक स्टडी बोलता है कि जो डेट है, लोन है, उसका स्ट्रेस सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है स्लीप को, पुअर स्लीप को। एग्जाम्पल है कि अगर कोई एक आईटी प्रोफेशनल है, अब आईटी की जॉब अगेन थोड़ी सी हाई स्ट्रेस जॉब है। अगर उसको लेट्स से उसका रेंट है कुछ 24-25 हज़ार रुपए, बॉम्बे में तो आजकल और भी ज्यादा हो गया है, अहमदाबाद में भी आजकल 20-25 थाउजेंड टच करने लगा है। उसकी एक ईएमआई चल रही होगी,
बाइक की या कार की। फिर उसका एक फोन, क्योंकि वो आईटी प्रोफेशनल है तो वहां पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा वो होता है ना पीयर प्रेशर जैसा, कि यार अच्छा फोन तो होना चाहिए, अच्छा सैमसंग का वो टॉप अल्ट्रा वाला फोन या आईफोन ये होना चाहिए। तो उसका वो ईएमआई क्रिएट कर लेगा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ एक दो ईएमआई और कर लेगा। और फिर अब उसको रात को टेंशन है कि यार मेरा अगले महीने बिल है, अब मैं क्या करूं। सो इट क्रिएट्स दैट स्ट्रेस एंड देन द स्लीप जो है पैटर्न बिगड़ जाता है। सेकेंड, जब स्ट्रेस पेंडिंग होती है स्विगी जोमेटो पे, तो अगेन वो बिंज ईटिंग में कन्वर्ट होती है। और ऐसा क्यों होता है अगेन, आपको पता है एक स्टडी के हिसाब से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी मार्केट है। इंडिया सबसे बड़ा दुनिया का फूड डिलीवरी मार्केट है एज पर द वॉल्यूम। हम जितने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एज इंडियंस डेली, उतना दुनिया में कोई नहीं करता है। एंड डू यू थिंक ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी होंगे? क्या आपने देखा आपके क्लाइंट को ऐसे वो जोमेटो खोल के सर्च करते हैं कि अच्छा इसमें सलाड हेल्दी कौन सा मिलता है? ऐसा 90% लोग नहीं करते हैं। तो नाउ वी आर ईटिंग मोर एंड वी आर ईटिंग मोर अनहेल्दी। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेस। इन सेकेंड, क्योंकि हमारी जॉब्स, हमारा कल्चर इतना चेंज हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, देन योर क्लाइंट्स विल नॉट बी एबल टू कोप अप विथ कि चलो मैं घर से खाना लेके जाऊं। अगर डेली का जॉब है तो भी लंच टाइम में चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अगेन बिकॉज इट हैज बिकम ईजी कि भाई ठीक है यार, 200-300 रुपये का ऑर्डर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप उनको वो गाइडेंस करो, कि नहीं आप बोलोगे कि ये घर से खाना लेके जाओ, अब उनके लिए वो डिफिकल्ट है। तो हाउ विल यू गाइड देम? सो दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। बट अगेन यू हैव टू बी अवेयर कि वो कभी कभी स्पेंडिंग सिर्फ वो प्रेशर की वजह से ही होती है, कि यार ऑफिस में हर कोई जोमेटो स्विगी कर रहा है और मैं अकेला टिफिन लेके आऊंगा तो कैसा लगेगा? देन वो लाना चाहता भी होगा ना, मिल भी रहा होगा, उसके पास ऑप्शन भी होगा क्लाइंट के पास, तो भी वो नहीं करेगा। कितने लोगों ने अपने आसपास ये देखा है कि यार पीयर प्रेशर की वजह से हम आपके क्लाइंट जो है वो स्विगी जोमेटो कर देंगे या लोग जोमेटो स्विगी कर देते हैं। वाई? बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो इट्स ओके कि चलो ठीक है मैं क्यों टिफिन लेके जाऊं। कितने लोगों ने ऐसा होते हुए देखा है? रेज ऑफ हैंड। जिनके कैमरे ऑन है एटलीस्ट मैं उनको देख पाऊंगा। Alright, I can see Amita Malti ji, all right, and I can see more people. All right, perfect. Then the third point, third linkages, कि ऑफिस का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से इवनिंग में बिंज होता है। अब ये तो बहुत 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 कॉमन है अक्रॉस द मेट्रोज। अक्रॉस मेट्रोज ये बहुत कॉमन है, स्पेशली मेट्रोज में, कि भी आईटी फर्म है, स्टार्टअप है, जो बड़ा सा बैक ऑफिस जैसा काम होता है वो है। एंड देन मंडे टू फ्राइडे इतना प्रेशर है कि फ्राइडे शाम को वो जो प्रेशर रिलीज करने के लिए दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर अ पार्टी। तो एवरी फ्राइडे का इट इज वेरी कॉमन। मंडे टू फ्राइडे मतलब एकदम प्रेशर 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 लेके काम करो, फ्राइडे को प्रेशर रिलीज करो। कैसे रिलीज करो? तो बोले पार्टी करके। अगर नहीं की तो अगेन द सेकेंड पॉइंट जो था वापस सोशल प्रेशर, वही को हो जाएगा। अरे यार मतलब इतना कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? वो एक सेंटेंस आता है ना कि किसके लिए कमा रहा है, इतना कमा रहा है क्यों कमा रहा है? पार्टी नहीं करेगा तो क्या घर सब लेके थोड़ी जाएगा साथ में? ये भी आपने सुना होगा कि सब लेके थोड़ी जाएगा। तो देन अगेन वो वापस प्रेशर क्रिएट हो गया कि यार अब मैं इतना कमा रहा हूँ और मैं पार्टी भी ना करूँ। तो आपने जो भी उस क्लाइंट के पीछे 3-4 दिन मेहनत की होगी,
वो फ्राइडे को पूरी बह गई, क्योंकि उसको अब वो सोशल प्रेशर है और ऑफिस का भी प्रेशर है, जो ही वांट्स टू रिलीज दैट, और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। दे डोंट नो कि अच्छा और भी तरीके हैं उस प्रेशर को कोप करने के लिए या मैनेज करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रेशर गायब हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट उनको मैनेज करने के लिए दे डोंट हैव दैट ऑप्शन, यू कैन गिव देम दैट ऑप्शन। फोर्थ, अनस्टेबल इनकम है, स्पेशली जितने भी लोग फ्रीलांसर्स हैं, राइट? आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, गिग इकोनॉमी, राइट? गिग इकोनॉमी, कितने लोगों ने सुना है गिग इकोनॉमी? टाइप गिग इन द चैट बॉक्स, GIG। देयर समथिंग कॉल्ड एज गिग इकोनॉमी, GIG। गिग इकोनॉमी का मतलब है कि आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, या आप यूट्यूब पे चैनल खोल लो, या फिर उबर चला लो, ओला कर लो, स्विगी पे पार्टनर बन जाओ, जोमेटो पे पार्टनर बन जाओ। सो यू कैन डू डिफरेंट स्मॉल जॉब्स, लाइक 3-4 स्मॉल जॉब्स एंड अर्न। इट्स कॉल्ड गिग इकोनॉमी, एंड इट इज वेरी प्रोमिनेंट राइट नाउ, वेरी 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 प्रोमिनेंट। तो अब इससे क्या होता है, बिकॉज द गिग इकोनॉमी जो है, मतलब ये जो फ्रीलांसिंग वाला कल्चर है, इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। कभी जो आपके क्लाइंट हो गए, सुबह लेट्स से 5 से शाम को 5 कुछ काम करेंगे, कभी शाम को 5 से सुबह 5 को काम करेंगे। लेट्स से कोई फ्रीलांसर है, उसको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ ऑर्डर मिला, अब वो ऑर्डर के लिए वो उसको रात को जागना पड़ रहा है। कभी उसको ऐसा ऑर्डर मिला है कि उसको सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। सो देन जो आपका हेल्थ रूटीन है, इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो। आप उस क्लाइंट को बोलोगे कि सुबह अच्छा सिमिलर टाइम पे उठना चाहिए, सिमिलर टाइम पे सोना चाहिए, नाउ फॉर दैट पर्सन इज इट पॉसिबल टू डू दैट? बिकॉज उसका काम ही इतना अनस्टेबल है कि वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा। सो देन यू हैव टू बी अवेयर कि भाई उसका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यू डिजाइन योर प्रोग्राम। अगर वो ऐसे अनस्टेबल इनकम में है कि जहाँ पे इनकम कभी आ सकती है, नहीं आ सकती है, कभी सुबह उठना पड़ सकता है, कभी रात को लेट जागना पड़ सकता है, देन योर रोल एज अ कोच इज कि आप उनको कैसे उसमें एडजस्टमेंट करके गाइड कर रहे हो। बिकॉज यू कैनॉट टेल देम कि आप ये काम छोड़ दो, या ऐसा कोई स्टेबल जॉब ढूंढ लो। अगर उसके पास ऑप्शन होता तो वो कर लेता, बस क्लाइंट के पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो कर रहा है ये, या फिर शायद उसको अच्छा भी लग रहा है वो काम करना, तो यू डोंट नो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू गाइड देम अकॉर्डिंगली। फिफ्थ, जब स्कैरसिटी माइंडसेट होता है, आई थिंक इसके बारे में हम सीवाल में भी सीख चुके हैं, एंड आई एम श्योर आप अपने HCP प्रोग्राम में भी सीखे होंगे कि जब किसी इंसान के अंदर एक स्कैरसिटी माइंडसेट आता है ना, कि यार पैसा नहीं है, या फिर उसने लाइफ टाइम पूरा यही सुना है बचपन से कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो अब जब स्कैरसिटी माइंडसेट आता है तो उससे क्रेविंग माइंडसेट बनता है, और ये एक रिसर्च कहता है कि स्कैरसिटी से क्रेविंग माइंडसेट आता है। वो खाना जो है, क्योंकि उसका स्कैरसिटी माइंडसेट है, वो इंसान क्या करेगा कि अब मुझे स्कैरसिटी है, अगर मुझे कुछ ज्यादा खाना मिल गया, या मेरे पास अगर ऑप्शन है, तो मैं ज्यादा खा लूं। क्यों? क्योंकि शायद कल ना मिले तो दैट इज अ स्कैरसिटी माइंडसेट, कि कल नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा खा लेगा। अब उसका उसकी इनकम से या उस इंसान के फूड हैबिट्स से या ऐसा कुछ लेना देना नहीं, इट इज जस्ट दैट माइंडसेट कि कल नहीं मिलेगा तो इससे अच्छा अभी थोड़ा ज्यादा खा लो। कुछ लोग यहाँ स्माइल कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको कोई क्लाइंट याद आ रहे हैं। तो यस, दिस इज पॉसिबल। सुमन जी लिख रहे हैं, यस आई हैव सीन दैट, यस। कि क्योंकि अब उसको वो माइंडसेट है कि यार कल नहीं मिलेगा, तो लेट मी ईट मोर टुडे। तो वो मोर टुडे के चक्कर में खानी थी 2 रोटी, खा लेगा 4 रोटी, देन इट बिकम्स अ चैलेंज। और मुझे एक बात बताओ, आई थिंक यू ऑल आर बिन टू दिस HCP प्रोग्राम। सो बिंज ईटिंग जो होती है, या ज्यादा खाना जो कभी खा लेता है इंसान माइंडसेट की वजह से,
डू यू थिंक कि वो अगर हेल्दी खाना है तो वो खाएगा ज्यादा? आप उसको बोलो कि चलो 2 किलो सलाद खाओ, वो 250 ग्राम खाएगा, फिर बोलेगा बस हो गया, अब थक गया, मैं चबाते चबाते थक गया। ये कॉमन आंसर होता है ना कि मैं कितना चबाऊं, मतलब थक गया, मैं चबाते चबाते थक गया। बट वो बिंज ईटिंग इसलिए होती है भाई, बिकॉज वो जो खाना है इट्स वेरी हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। सो वो ही इज एबल टू ईट दैट। सो वो स्क्रैचिटी माइंडसेट जो है उससे क्रिएट होता है। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपकी लाइफ फाइनेंशियली क्लटर में होती है तो उससे मेंटल क्लटर क्रिएट होता है, और मेंटल क्लटर से फिजिकल क्लटर क्रिएट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट दिस डाउन। फाइनेंशियल क्लटर से मेंटल क्लटर क्रिएट होता है, मेंटल से फिजिकल क्लटर क्रिएट होता है। अगर आपके क्लाइंट्स है, बिल टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं, बहुत सारे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, बहुत सारे रैंडम परचेजेस कर रखे हैं, एंड अब उनको पता ही नहीं है कि भाई अब क्या किया जाए, लेट्स से वार्डरोब ऐसे ही भरा पड़ा है जिसमें क्या करे उस वार्डरोब का पता नहीं है, कबर्ड खोलोगे तो सब कपड़े ऐसे मुंह पे आ जाएंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है, तो वो देख के उसके मन में पीस क्रिएट होगा कि अगेन स्ट्रेस क्रिएट होगा? मन में भी क्लटर क्रिएट हो गया, बिकॉज अब उसको पता ही नहीं है मैं करूँ क्या, कि पहले बिल पे करूँ, कि पहले वार्डरोब ठीक करूँ, कि पहले ईएमआई पे ध्यान दूं या इनकम बढ़ाने पे ध्यान दूं, मैं करूँ क्या? एंड बिकॉज नाउ ही इज कंफ्यूज्ड, तो अब जो है वो फिजिकल क्लटर में भी आ जाएगा। नाउ ही विल नॉट बी एबल टू फॉलो एनीथिंग दैट यू से। आप उनको सिंपली बोल दो कि सर खाने में कुछ नहीं तो शुरुआत एक ककड़ी एक टमाटर से करो, आप सिंपल उतना उनका बोलोगे कि आप इतना बस थोड़ा सा सलाद खाने से शुरुआत करो। वो क्लाइंट आपको बोलेगा हाँ हाँ मैडम, यस यस आई विल डू इट। वो एक आध हफ्ता करेगा, फिर वापस वही क्लटर में आ जाएगा, उसका फिर सीक्वेंस वापस बिगड़ जाएगा कि हाँ सलाद छोड़ो, पहले रोटी सब्जी खाते हैं, फॉरगेट अबाउट सलाद। तो नाउ अगेन इट, आपकी पूरी मेहनत जो है वो जीरो। सो बिकॉज द फाइनेंशियल क्लटर इज देयर, मेंटल क्लटर क्रिएट होता है, वहां से फिजिकल क्लटर क्रिएट होता है। तो उनका जो मनी बिहेवियर है वो उनके ईटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ, सोशल प्रेशर जो होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि सोशल प्रेशर की वजह से कभी कभी हम सेल्फ को निग्लेक्ट कर देते हैं, कि भाई सिबलिंग का कुछ वेडिंग है, उसका कुछ प्रिपरेशन करना है, रिलेटिव्स के कोई एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स की नीड्स है, बच्चों की नीड्स है, कुछ फंक्शन आ रहा है उसमें गिफ्ट प्रिपेयर करने हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसके लिए गिफ्टिंग करना है, रिचुअल्स हैं, ये है वो है। जब इतना ज्यादा उस इंसान के ऊपर प्रेशर है तो वो सबसे पहले इंसान क्या सेक्रीफाइस करेगा? सबसे पहले वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, कि वो सबसे पहले ये सोचेगा कि चल ठीक है यार, सब लोग खाना खा लेंगे फिर मैं खाता हूँ। और दिस इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स स्पेशली, कि पूरे घर के पूरे लोग खा लेंगे फिर मैं खाना खाऊंगी। और मेन में क्या होता है, मेन अननेसेसरी कुछ भी खा लेते हैं, कि भूख लगी, अरे अच्छा सामने वड़ा पाव पड़ा है मैं खा लेता हूँ, भूख लगी है मैगी पड़ी है खा लेता हूँ, भूख लगी है सामने समोसा पड़ा है लड्डू पड़ा है मैं खा लेता हूँ। सो देर इज नो फिक्स्ड रूटीन। तो सबसे पहले इंसान जो है वो सेल्फ रूटीन को, अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस करता है, कि भाई मैं सबका ध्यान रख लेता हूँ, पेरेंट्स का, बच्चों का, सिबलिंग्स का, रिलेटिव्स का, फेस्टिवल का, गिफ्ट का, सब कुछ, फिर टाइम बचेगा तो मैं अपना ध्यान रखूंगा या अपना ध्यान रखूंगी, फिर खत्म। तो दिस इज वेरी 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 प्रोमिनेंट इन इंडिया, मतलब स्पेशली इंडियन कल्चर में इट इज वेरी प्रोमिनेंट। डजेंट मैटर आप इंडिया में हो कि दुबई में हो कि आप यूएस में रहते हो,
अगर आप इंडियन हो तो आपके ऊपर ये प्रेशर होता है। तो यू हैव टू बी अवेयर कि हाउ कैन यू हेल्प देम इन दिस। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई पेरेंट्स का ध्यान मत रखो। आप उनको ये भी नहीं बोल सकते कि बच्चों का ध्यान मत रखो। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करो, या फेस्टिवल में इतना ज्यादा खर्चा करने की या इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट टेल देम। अगर आप उनको बोलोगे तो वो इंसान क्या करेगा, आपका क्लाइंट क्या करेगा? वो हेल्थ कोच बदल देगा। कि जो हेल्थ कोच उसको अच्छा अच्छा बोलते हैं वो स्विच कर लेगा कि यार ये जो मंगेश जी हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आई डोंट वांट कि ये मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखे। तो लेट्स चेंज द टॉपिक एंड लेट्स चेंज द हेल्थ कोच। राइट, सो यू हैव टू गाइड देम कि यस, आपको ये सब करना है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल। और कैसे करना है? तो छोटे छोटे बदलाव से, छोटे छोटे बदलाव से। एंड जो वो छोटे छोटे बदलाव हैं ऑब्वियसली आप सीख चुके हो एचसीपी की जर्नी में, कि जो रूटीन जो है वो छोटा छोटा चेंज करना है, नॉट कि बड़ा बदलाव लाना है। तो कितने लोग, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। टेक अ फोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस सेशन में आके बहुत मजा आ रहा है, जस्ट टू सी कि आप सब लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हो। यू गाइस आर मेकिंग नोट्स विच आई रियली लाइक। ओके, सो वंस यू हैव टेकन द फोटो, कितने लोग चाहते हैं कि मैं कुछ आपको बेसिक टूल्स दे दूं जिससे आप एटलीस्ट ये मेक श्योर कर सको कि अगर क्लाइंट को कुछ फाइनेंशियल की वजह से उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, या फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से, या फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वो कुछ हेल्थ रूटीन जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप उसको, उस क्लाइंट को उसमें बेसिक गाइडेंस दे पाओ। बिकॉज यू गाइस आर नॉट मनी कोचेस, पर एटलीस्ट आप बेसिक गाइडेंस दे दोगे तो एटलीस्ट उसका, आपके हेल्थ कोचिंग का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, ऑसम, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस। ऑलराइट, सो कुछ लोग बोल रहे हैं लास्ट टाइगर वाला स्लाइड। अच्छा, ओके, टाइगर वाला स्लाइड। ठीक है, ले लो, चलो टाइगर वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी मूव अहेड। डन, ऑलराइट, सो लेट्स मूव विद द प्रैक्टिकल टूल्स जो आप यूज कर सकते हो। बेसिक टूल्स है, एकदम बेसिक। इट्स नॉट वेरी हेवी ऑन फाइनेंस और समथिंग। तो वो आप भी इंप्लीमेंट कर पाओगे, आप अपने क्लाइंट्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट इज वेरी इजी। द फर्स्ट इज कॉल्ड 7 डे स्पेंड इमोशन हंगर ट्रैकर। लिख लो, स्पेंड इमोशन हंगर ट्रैकर। ये ट्रैकर का मतलब क्या है? सिंपली आपको क्लाइंट को बोलना है कि सर या मैडम, आपको 7 दिन तक, 7 डेज तक मैंने क्या खरीदा, क्यों खरीदा, जब खरीदा तो कौन सा इमोशन था, और उस टाइम पे कुछ खाना खरीदा तो मेरा मूड कैसा था। कि क्रेविंग थी इसलिए मैंने खरीदा, या बस ऐसे ही खरीदा, या कुछ सोशल प्रेशर की वजह से खरीदा, तो मेरा मूड कैसा था। तो इमोशन, स्पेंडिंग और हंगर, मतलब हंगर लेवल मेरा कैसा था उस टाइम पे। क्या ऐसा कहीं, तो जब आप 7 डेज तक ये करवाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि शायद ऐसा हो सकता है कि यार उस क्लाइंट ने स्विगी या जोमेटो या ब्लिंकिट या जेप्टो पे से कुछ ऑर्डर करके खाया हो जब उसका कोई स्ट्रेसफुल मीटिंग खत्म हुआ हो, या उसको कुछ बॉस से डांट पड़ी हो, या उसका कोई टारगेट मिस हुआ हो। यू विल सी दीज पैटर्न्स। या हो सकता है कि उसने कुछ शॉपिंग किया आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट, वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए शॉपिंग कर लिया। जैसे बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं। तो यू विल सी दिस पैटर्न। Yes, Malti ji, it applies to buying clothes as well. So any kind of spending, you just have to tell your clients कि भाई आप 7 दिन तक आप जो भी स्पेंड करते हो, चाहे वो खाने पे करते हो, कपड़ों पे करते हो, कुछ सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हो, कुछ भी स्पेंडिंग है, एक्सेप्ट द नेसेसिटी स्पेंडिंग, कि भाई पेट्रोल भराया,
या ग्रोसरी बाय की, एक्सेप्ट द नेसेसिटी स्पेंडिंग, जो भी स्पेंडिंग है उस पे यू जस्ट हैव टू ट्रैक कि आपका इमोशन कैसा था और आपका मूड कैसा था, और उस टाइम पे अगर आपने खाना खरीदा, खाना ऑर्डर किया, तो व्हाट वाज योर हंगर लेवल। आप सही में भूख लगी थी आपको, कि आपको बस वो स्ट्रेस था इसलिए आपने ऑर्डर कर लिया। राइट, सो द फर्स्ट टूल, सिंपल 7 डे। आप 7 दिन भी उनको करने बोलोगे ना और उसने 7 दिन कर लिया, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। और वो कहीं पे भी लिख सकता है, मतलब नोटबुक में लिखे, अपने मोबाइल में लिखे, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज वो रिकॉर्ड हो रहा है सिर्फ 7 दिन तक। वो 7 दिन के बाद आपके साथ शेयर करेगा ना, आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, ये जो क्लाइंट है उन्होंने स्पेंडिंग जो है वो करनी थी इसलिए नहीं की है, बस स्ट्रेस की वजह से, या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ था, या बॉस ने कुछ डांट दिया था इसलिए की है। एंड देन यू कैन गाइड द क्लाइंट्स कि यस, अब ये जो आपके अंदर अवेयरनेस आई, बिकॉज क्लाइंट को खुद भी दिखेगा, आपको दिखेगा उससे पहले क्लाइंट को दिख जाएगा कि अरे यार, ये स्पेंडिंग तो मैंने बॉस ने डांटा था इसलिए की, या ये स्पेंडिंग जो है मेरा टारगेट मिस हो गया इसलिए हुई, या घर में हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ तू मैं हुई इसलिए हुई। तो उसको खुद भी वो अवेयरनेस आने लगेगी। एंड वंस द अवेयरनेस इज देयर, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गाइड क्लाइंट्स कि देखो सर या मैडम, देखो आपने जो ये खाना खाया क्योंकि आप स्ट्रेस में थे इसलिए खाया, या आपने जो कपड़े खरीदे अमेजोन पे या मिंत्रा पे जाके शॉपिंग की वो इसलिए की। देन इट बिकम्स फॉर यू टू मेक देम अवेयर एंड गाइड कि अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होता है तो क्या कर सकते हो, कैन यू वेट लाइक 24 आवर्स एंड देन डू शॉपिंग, कर सकते हो, यू कैन आस्क देम, गाइड देम। सेकेंड टूल, अब ये जो है इट इज इन अ वे बहुत इजी है, आप सब लोग सीख भी चुके हो इसके बारे में, बट यू हैव टू लिंक दैट विथ द मनी एज वेल। बहुत सारे, आई एम श्योर आपको आपके आसपास इतने क्लाइंट्स मिले होंगे जिनको लगा होगा कि यार हेल्दी खाना खाने के लिए या अच्छा खाना खाने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। तो यू जस्ट हैव टू गिव देम दैट ऑप्शन कि चलो भाई, कर्ड राइस और सलाद खाया तो 100 रुपये में हो जाएगा, पोहा पीनट्स के साथ खाया तो थोड़ा सा प्रोटीन भी मिला, अच्छे से कार्ब्स भी मिले, तो हो गया। सो यू हैव टू गिव देम दैट फ्रेमवर्क जो आई एम श्योर आप सबको मिला हुआ है, बट यू हैव टू गिव देम विथ कंपैरिजन, विथ कंपैरिजन कि भी फूड अमाउंट या तो पैसा कम लग रहा है या सेम लग रहा है, बट फिर भी आपको न्यूट्रिशन और वैल्यू ज्यादा मिल रही है। आई एम श्योर आप सबने वो हेल्दी प्लेट के बारे में सीखा है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू कंपेयर दैट विद द अनहेल्दी प्लेट का अमाउंट एज वेल। हम हमेशा वो कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इन सब पे बात करते हैं। आप अपने क्लाइंट से पे इन सब पे बात करते हो, इट्स नेचुरल। बट इफ यू ऐड दैट मनी एस्पेक्ट, तो वो अवेयरनेस जो है, वो पुश जो है, वो ज्यादा मिलेगा। राइट, कितने लोगों को लगता है कि यार, अगर मैंने क्लाइंट्स को ये दिखा दिया कि या तो हेल्दी खाना खाने में कम पैसे लगते हैं या सेम लगते हैं, तो वो ज्यादा चांस है कि वो फॉलो करेगा हेल्दी रूटीन को। टाइप एच फॉर हेल्दी इन द चैट बॉक्स। या आपने अगर मनी कंपैरिजन दिखा दी कि यहाँ पे भी 200 लग रहे हैं, यहाँ पे भी 200 लग रहे हैं, सो नाउ द क्लाइंट इज मोर अवेयर कि यार 200 रुपये में अगर मैं दोनों कर सकता हूँ तो वाई नॉट डू हेल्दी। सो इट बिकम्स इजी, वेरी नाइस एनर्जी, ऑल राइट, ऑसम। देन थर्ड, एक मनी माइंडसेट का क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन पूछने आपको, जिससे उस क्लाइंट का मनी माइंडसेट क्या है आपको समझ में आएगा। उस क्लाइंट का मनी माइंडसेट क्या है आपको समझ में आएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं रेडीमेड क्वेश्चंस दे दूं, टाइप क्यू इन द चैट बॉक्स, क्यू फॉर क्वेश्चंस, रेडीमेड क्वेश्चंस कि जो आप पूछ सकते हो।
अच्छा, जो लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं उनको नहीं दे रहा हूँ. Just kidding, it's fine. You can have a photo, take a screenshot. Okay. So these are the questions. Take a photo, take a screenshot. वैसे सब क्वेश्चंस जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. राइट, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. आपको सिर्फ ये पूछने क्वेश्चन. एंड अगेन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब क्वेश्चंस पूछने हैं. जस्ट रिमेंबर दिस. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सब क्वेश्चंस पूछने हैं. आप इसमें से शायद शायद दो या तीन पूछोगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये क्लाइंट का माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है. वी हैव टू वर्क ऑन द माइंडसेट फर्स्ट, एंड देन द हैबिट, एंड देन द हेल्थ प्लान एंड एवरीथिंग. चाहे आप उनको योगा के लिए गाइड कर रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो, खाना गाइड कर रहे हो, जो भी आपका पर्टिकुलर नीश है, आप ये इसमें से तीन चार क्वेश्चन पूछोगे ना, तो भी शायद आपको क्लियर हो जाएगा. एंड अगेन, सब क्वेश्चन पूछना भी इट्स ओके. कि आप सब पूछोगे तो भी इट्स फाइन. सो टेक अ फोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट. देन फोर्थ, एक रूटीन है जो मैं आपको दे रहा हूं. यू हैव टू राइट दिस डाउन. इट्स कॉल्ड नर्वस सिस्टम रीसेट फॉर मनी स्ट्रेस. अगर मनी का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो उसको कम करके नर्वस सिस्टम जो अपना है उसको रीसेट करने के लिए सिंपल रूटीन है. एंड इट हैज वर्कड वंडर्स विथ मेनी क्लाइंट्स. मैं बहुत क्लाइंट्स के साथ ये कर चुका हूं एंड इट हैज वर्कड वंडर्स. बहुत ही सिंपल रूटीन है. जब क्लाइंट आपके सामने आया एंड व्हेन यू रियलाइज, आप जब क्वेश्चन पूछोगे, उनसे बात करोगे, तो यू विल रियलाइज कि ये थोड़ा सा मनी को लेके क्लाइंट स्ट्रेस में है. तो सिंपल 2 मिनट टेक्निक. आपको उनको बोलना है कि अपने चेस्ट पे हाथ रखो, अपने ऐसे दिल पे हाथ रखो, 5 बार डीप ब्रीदिंग करो. 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करो. लाइक ऐसे 5 बार करवाना है उनको, आपके सामने ही करवाना है. फिर उनको बोलना है कि बोलो आई एम सेफ. मतलब क्लाइंट से बुलवाना है कि आई एम सेफ. फिर उनको थोड़ा सा पानी पीने बोलो. एंड देन रिपीट द एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग 5 टाइम्स. दैट्स इट. एंड आई देन से अगेन आई एम सेफ. सो आपको ये 2 बार करना है. सो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही लगेगा. आई डोंट थिंक सो, उससे ज़्यादा लगेगा. लाइक 5 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, चेस्ट पे हाथ रख के आई एम सेफ बोलना है. फिर वापस 5 बार डीप ब्रीदिंग, अगेन आई एम सेफ, एंड देन रिलैक्स. बिकॉज बहुत बार क्लाइंट्स को ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस शायद होगा इतना. अगर आप एक्चुअल नंबर्स देखोगे या एक्चुअल कंडीशन देखोगे, तो आपको लगेगा इतनी, यार इतने के लिए इतना स्ट्रेस ले रहा है. बट क्योंकि उसका माइंड जो है वो ऐसे वायर हो रखा है, तो वो उतने स्ट्रेस को इतना बढ़ा देता है. तो जब भी आप छोटी सी एक्सरसाइज करवाओगे, इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि क्लाइंट काम हो जाएगा. फिर वो काम हो गया, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइस कि आप उनको गाइड कर सको. तो सिंपल एक्सरसाइज. एंड वन मोर थिंग. अब आप उनको उनको करवाना है, उनको बोलना है आपको फाइनेंशियल हाइजीन फॉलो करना है. व्हाट इज फाइनेंशियल हाइजीन? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस डाउन. फाइनेंशियल हाइजीन. फाइनेंशियल हाइजीन इज सिंपल. कि क्लाइंट को बोलना है कि आप सिंपल एक्सपेंस ट्रैकिंग करो. जो भी खर्चे कर रहे हो उसको ट्रैक करो. अगर आपके पास बजट बनाने या नहीं है, बजट नहीं बनाया है, तो बजट बनवाओ. सिंपल. एंड साथ ही साथ उस एक्सपेंस का जो है हर हफ्ते ट्रैकिंग होना चाहिए. कि भाई इस महीने या इस हफ्ते मेरा 1,000 का बजट था, 1,000 फॉलो हुआ या 2,000 हुआ या 500 हुआ, कितना हुआ. सिंपल. इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल हाइजीन.
कि जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका बस ट्रैकिंग रख रहे हो। और ये पॉइंट तो ऐसा है कि नॉट जस्ट आपके क्लाइंट्स को, आप सबको भी हेल्प करेगा टू मैनेज योर ओन पर्सनल फाइनेंस। अब ये जितने भी टूल्स हैं या जितना भी फ्रेमवर्क है, डू यू वांट कि मैं आपको सिंपल आपके जो आप टोटल 10 या 12 सेशंस देते होंगे, उसमें से कुछ सेशन में कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए वो उसका मैं गाइडेंस दे दूं? डू यू वांट दैट कि मैं आपको एक सेशन प्लान दे दूं कि 2 या 3 सेशन में आप कैसे ये वाले एस्पेक्ट जो भी आप सीखे हो अभी तक उसको कैसे कवर कर सकते हो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, बहुत सारे लोग यस 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 लिख रहे हैं। थैंक यू फॉर द एनर्जी। सो कैसे आप उनको सेशन में ऐड कर सकते हो? तो सबसे पहला वीक 1 में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, मनी क्वेश्चंस, मनी माइंडसेट क्वेश्चंस, राइट दिस डाउन। कि जो वीक 1 है, फर्स्ट वीक है जहां पे आप क्लाइंट से मिल रहे हो, उसके लिए डिस्कवरी प्रोसेस कर रहे हो, उसमें आपको वो जो मनी माइंडसेट के क्वेश्चंस है उसको ऐड करना है। मनी माइंडसेट के क्वेश्चंस को ऐड करना है। देन वीक 2, जब वीक 2 आएगा तो अब आपको उनको वो 7 डे का ट्रैकिंग करवाना है। मतलब वीक 2 के स्टार्ट से वीक 3 के स्टार्ट तक, मतलब एक हफ्ता, सेकेंड वीक में आपको उनको बोलना है कि स्पेंड अवेयरनेस टास्क करो, 7 डे ट्रैकिंग। कि भाई खर्च क्यों किया, उस टाइम इमोशन क्या था, और अगर खाना कुछ ऑर्डर किया तो उस टाइम हंगर लेवल कितना था, सिंपल। फिर वीक 3 में आप उनको सिखाओगे कि फाइनेंशियल हाइजीन चेक। वीक 3 में सिखाओगे फाइनेंशियल हाइजीन चेक, कि भाई एक्सपेंस ट्रैकिंग करो, सिंपल रूटीन सेट करो, अपने रेगुलर अपने बिल्स चेक करो, जो नेसेसरी गोल्स हैं उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग शुरू करो, सिंपल, एकदम सिंपल। और वीक 4 में, फोर्थ वीक में आएगा कि देन यू गाइड योर क्लाइंट्स कि भाई अफोर्डेबल बजट प्लान कैसे कर सकते हैं, अफोर्डेबल मील प्लानिंग करके दो। जहाँ पे आप वो कंपैरिजन करोगे कि यार 200 रुपये आप हेल्दी खाना में खा सकते हो, 200 रुपये में अनहेल्दी भी खा सकते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू हैव? पहले कंपैरिजन दिखाओगे, 200 हेल्दी, 200 अनहेल्दी, या 500 और 500, वट एवर इट इज। एंड देन यू आस्क देम कि डू यू थिंक कि 500 रुपये में हेल्दी खाना मिलता है तो 500 खर्च कर सकते हैं लेकिन हेल्दी खा सकते हैं? तो उसमें अफोर्डेबल मील प्लानिंग भी आ गया, हेल्दी कंपैरिजन भी आ गया, दोनों आ गए। सो दिस बिकम्स योर सेशंस का एडिशन। मतलब जो आप हेल्थ का गाइडेंस दे रहे हो उसके साथ साथ ये ऐड हो जाएगा। और इसमें करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये एक्टिविटी को ऐड करने में लाइक मैक्सिमम 10 मिनट, 15 मिनट पर सेशन। पर सेशन 10 to 15 मिनट्स। राइट, तो इसका फोटो ले लो एंड देन टेक, आई विल गिव यू द प्रीवियस स्लाइड का फोटो एज वेल। पहले इसका फोटो ले लो। सेशंस का वो फ्लो हो गया, कि सेशन का फ्लो बन गया आपके 4 सेशंस का। टेक अ फोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, डन। देन टेक दिस एज वेल। ये जो टूल्स है उसका एक सिंपल फोटो, सिंपल। एंड आई होप आपने क्वेश्चन बैंक का फोटो भी ले लिया है। इफ नॉट आई विल शेयर द क्वेश्चंस अगेन। अगर किसी का रह गया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। टूल्स का हो गया, परफेक्ट। सो टेक क्वेश्चंस का एज वेल, अगर आपका कुछ रह गया है तो।
ओके सो मालती जी लिख रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। ओके डोंट वरी, मैं ये स्लाइड का फोटो आपका अगर कोई ग्रुप है उसमें भिजवा दूंगा। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव अ ग्रुप और नॉट, इफ नॉट मैं आप सबको इंडिविजुअल भिजवा दूंगा। राइट, सो आई विल सेंड अ व्हाट्सएप टू एवरीवन। Done? Perfect. Right. So the last thing that I want to teach you is perfect. Rupam ji, if you have a group called Inner Circle, yes, तो मैं ये जो important slides है उसके फोटो मैं शेयर कर दूंगा। जो भी टीम मैनेज करती है उसको मैं दे दूंगा एंड देन दे विल शेयर इन द ग्रुप। सो यू शुड हैव दैट। अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेने में कुछ ब्लर हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है, इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट दैट फ्रॉम दैट स्लाइड्स। So the last thing that I want to teach you is you guys have to remember that हमको कभी कभी लगता है कि मनी जो है, अगर आपको मनी फाइनेंशियल सेफ्टी आपके क्लाइंट को फील हो गई ना, तो आपके क्लाइंट का बॉडी जो है या माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्थ रूटीन की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। एंड जो भी आप उनको गाइडेंस दोगे दे विल बी एबल टू फॉलो इट। इट इज लाइक दिस कि अगर उनको मन में ऐसा है कि यस वी आर सेफ, फाइनेंशियली वी आर सेफ, देन आप उनको जो भी एक्सरसाइज दो, जो मील प्लान दो, जो योगा करने बोलो, जो एक्सरसाइज करने बोलो, they will be able to do it easily या more effectively. So remember always कि if your client is feeling financially safe, I'm not saying कि वो financially एकदम free है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, no. He should be able to feel peaceful and safe with regards to money. That's it. Nothing else. अगर उसको वो फीलिंग आ गई, अगर आप वो उनको फीलिंग दे पाए जो इस क्वेश्चंस के थ्रू और जो इस सेशंस के ओवरव्यू के थ्रू आप इजीली दे पाओगे, देन फिर आप उनसे जो भी एक्सरसाइज करवाना चाहते हो, मील प्लान फॉलो करवाना चाहते हो, इट विल बिकम ईजी और आप भी अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। परफेक्ट। ऑल राइट, सो कितने लोगों को लगा कि आज का सेशन वाज वर्थ इट एंड यू विल बी एबल टू ऐड मोर वैल्यू टू योर क्लाइंट्स यूजिंग द लर्निंग्स फ्रॉम टुडे? You will be able to add more value to your clients using the learnings from today. Type 100% in the chat box. Fatima ji likha yes 100%. Okay, Shinu, Atul, Janvi, Panna ji, Tali, Priyanka, Manjri, all right, awesome. Dr. Hemlata. रंजीत जी आपने 1.5% लिखा है कि 150% लिखा है? आई एम होपिंग कि इट्स 150% and otherwise I'll have to work more. Like, it's a feedback. All right, perfect. Perfect. Thank you so much, everyone. This was again a very important session, and I'm really grateful कि शिवांगी मैम had decided कि चलो ऐसा भी session add होना चाहिए, which will help you guys to be more effective health coaches. Right? Perfect. Thank you so much, and I'll share the slides. जो लोग शायद ग्रुप में नहीं है, don't worry, मैं टीम को बोल दूंगा, they will send you individually as well. So अगर कोई ग्रुप में आप नहीं हो या ऐसा कुछ है तो don't worry, will share in the individual WhatsApp as well. So कल वो आपके पास आ जाएगा। Perfect. All right. Thank you so much and thank you for all the love. And we will see you next Sunday. Obviously, Shivangi ma'am will be there, but I hope we all meet somewhere in the session and let's connect. All right. See you. Bye.